नंदी या नंदिकेश्वर को भगवान शिव का वाहन माना जाता है, जो महादेव के धाम कैलाश पर्वत के रक्षक भी हैं। सभी शिव मंदिरों में महादेव की ओर बैठे हुए नंदी को दर्शाया जाता है। जहां महादेव हैं वहां नंदी भी है। ये सभी चीजें दर्शाती हैं कि नंदी महादेव को कितने प्रिय हैं। पर नंदी ही क्यों? महादेव ने नंदी, एक बैल को ही अपने वाहन के रूप में क्यों चुना, किसी और को क्यों नहीं? तो इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो पौराणिक कहानी कि कैसे नंदी महादेव के वाहन बने, और कुछ डीपर मीनिंग्स जो बताते हैं कि कैसे नंदी का महादेव का वाहन होना अपने आप में कई रहस्यों को छिपाए हुए है। तो चलिए सबसे पहले पौराणिक कहानी को जानते हैं, जो हमें शिव पुराण और अन्य कई ग्रंथों में मिलती है कि कैसे नंदी बने महादेव के वाहन। सदियों पहले शिलाद नाम के एक ऋषि थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए उन्होंने कई वर्षों तक महादेव की आराधना की, इस अभिलाषा के साथ कि उन्हें एक संतान प्राप्त हो। कई सालों बाद जब महादेव उनके सामने प्रकट हुए तो महादेव ने पूछा, हे महर्षि, आपको क्या वरदान चाहिए? तब ऋषि शिलाद ने कहा, एक बालक। हे महादेव, मुझे एक बालक चाहिए जो मेरी संतान कहलाए। तब महादेव मुस्कुराए और बोले, ऐसा ही होगा। आपको शीघ्र ही एक पुत्र प्राप्त होगा जो मेरा ही अंश होगा। कई दिनों बाद जब ऋषि शिलाद खेत में हल जोत रहे थे तो उन्हें भूमि से एक बालक प्राप्त हुआ। उन्होंने जैसे ही उस बालक को अपनी गोद में उठाया तो आकाशवाणी हुई, महर्षि शिलाद, इस बालक को ले जाइए और इसका पालन पोषण कीजिए। आज से आपकी भी एक संतान होगी। शिलाद ऋषि की खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं रहा। उनकी वर्षों पुरानी इच्छा आज पूरी हो गई। वो उस बालक को घर ले आए और उसका नाम रखा नंदी। नंदी मतलब आनंद, खुशियां, उल्लास और शांति। उस बालक के आने से महर्षि शिलाद के जीवन में आनंद और खुशियां छा गई, इसलिए वो बालक कहलाया नंदी। शिव पुराण के अनुसार ऋषि शिलाद को नंदी एक यज्ञ के फल स्वरूप प्राप्त हुए थे। शिलाद ऋषि ने नंदी को बड़े प्यार से पाला और उन्हें वो सारा ज्ञान दिया जो उन्होंने आज तक अर्जित किया था। नंदी भी एक बहुत ही होनहार बालक थे और वो सब कुछ बहुत जल्दी सीख जाते थे। साथ ही अपने पिता से उन्हें विरासत में मिली शिव भक्ति। वो बचपन से ही महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। कई सालों बाद मित्र और वरुण नाम के दो साधु महर्षि शिलाद के आश्रम आए। ऋषि शिलाद ने उनका स्वागत किया और नंदी ने उनकी खूब सेवा की। जब वो दोनों ऋषि वापस जाने लगे तो उन्होंने ऋषि शिलाद को यह आशीर्वाद दिया कि दीर्घायु रहिए। परंतु नंदी को देखकर वो दोनों सोच में पड़ गए और थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, सदा सुखी रहो पुत्र। तब ऋषि शिलाद के मन में शंका उत्पन्न हुई तो उन्होंने पूछा कि ऋषिवर, आपने मुझे तो दीर्घायु का आशीर्वाद दिया, परंतु मेरे पुत्र नंदी को आपने आशीष नहीं दिया, इसका क्या कारण है ऋषिवर? तब उन दोनों ऋषियों ने बताया कि वो चाहकर भी नंदी को यह आशीर्वाद नहीं दे सकते, क्योंकि नंदी अल्पायु है, वो ज्यादा नहीं जिएगा। ऐसा कहकर वो दोनों ऋषि वहां से चले गए। परंतु शिलाद ऋषि के पैरों तले तो मानो जमीन खिसक गई। जिस पुत्र को उन्होंने इतनी तपस्या से प्राप्त किया वो ज्यादा नहीं जिएगा। वो दुख के सागर में डूब गए। तब नंदी ने अपने पिता को समझाया कि आप मेरी चिंता क्यों करते हैं? आपने ही मुझे बताया था ना कि आपको महादेव के दर्शन हुए थे और उन्होंने ही मुझे आपको वरदान में दिया था। तो जिसने महादेव के दर्शन किए हों उसे किसी भी बात की चिंता क्यों? यदि मुझे जीवन महादेव ने दिया है तो इसकी रक्षा भी वही करेंगे। ऐसा कहकर और अपने पिता की आज्ञा पाकर नंदी महादेव की आराधना करने नर्मदा नदी के किनारे चले गए और वहां जाकर तप करने लगे। कई सालों बाद जब नंदी की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव उनके सामने प्रकट हुए तो महादेव ने नंदी से उनके मन की इच्छा पूछी। तब नंदी ने कहा कि हे प्रभु, मुझे आपके दर्शन हो गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। परंतु मेरे पिता मेरी बहुत चिंता करते हैं। उन्हें हमेशा यह डर लगा रहता है कि मैं शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। इसलिए हे महादेव, मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपने साथ रख लीजिए ताकि मेरे पिता की चिंता समाप्त हो जाए, क्योंकि जिसे महाकाल का साथ प्राप्त हो उसे काल से कैसा भय। नंदी की ये बात सुनकर महादेव ने उन्हें कुछ ऐसा दिया जो आज तक तीनों लोकों में किसी को भी नहीं मिला था। उन्होंने नंदी को अनंत काल तक अपने साथ रहने का वरदान दिया और इसके साथ ही अपना वाहन और अपने गणों का प्रमुख नियुक्त किया। तब से नंदी हमेशा के लिए महादेव के साथ हैं और अनंत काल तक उन्हीं के साथ रहेंगे। कोई भी शिव मंदिर बिना नंदी की प्रतिमा के पूरा नहीं होता। जिस जगह नंदी ने तपस्या की थी आज वहां नंदिकेश्वर महादेव का मंदिर है। तो ये तो थी पौराणिक कहानी, पर नंदी का महादेव के वाहन होने के पीछे एक बहुत ही गहरा अर्थ है। एक बैल एक बहुत ही सीधा और भोला प्राणी होता है जिसे जल्दी गुस्सा नहीं आता, पर यदि उसे गुस्सा आ जाए तो उसे संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बल और उसकी शक्ति की कोई तुलना नहीं। इसलिए नंदी महादेव के वाहन है, क्योंकि महादेव भी तो भोले हैं और इस संसार के वैभव से दूर सादगी में जीना पसंद करते हैं
और उन्हें भी जल्दी क्रोध नहीं आता, लेकिन यदि उन्हें क्रोध आ जाए तो वो इस पूरे संसार को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए महादेव के वाहन होने के लिए एक बैल से बढ़िया और कौन होगा। जैसे प्रभु वैसे ही उनके भक्त। इसके साथ ही नंदी की महादेव के लिए भक्ति और समर्पण अतुलनीय है, क्योंकि बैल कृषि से जुड़ा हुआ प्राणी होता है जो किसानों को उनकी फसलें उगाने में मदद करता है। इसलिए सदी की शुरुआत से ही बैल को पूजनीय माना गया है। नंदी न केवल महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं, बल्कि वो एक माध्यम है महादेव तक जुड़ने का। इसलिए लोग आज भी ये मानते हैं कि नंदी के कान में कही गई बात महादेव तक जरूर पहुंचती है। वियतनाम के चाम हिंदू संप्रदाय के लोग आज भी ये मानते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद नंदी ही उनकी आत्मा को शिवलोक तक पहुंचाते हैं। इसलिए यदि महादेव मुक्ति हैं, तो उस मुक्ति तक जाने का मार्ग है नंदी। महादेव जब भी ध्यान में चले जाते हैं तो नंदी गुफा के बाहर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करते हैं, अनंत और शाश्वत प्रतीक्षा। नंदी को यह पता होता है कि महादेव आज या कल में ध्यान से बाहर नहीं आने वाले, फिर भी वो बिना किसी स्वार्थ के धैर्य के साथ उनकी राह देखते हैं। उनकी यह शाश्वत प्रतीक्षा दर्शाती है कि परमात्मा से जुड़ने की यात्रा में व्यक्ति को बहुत धैर्य के साथ आगे बढ़ना होता है और बिना किसी परिणाम के मोह के कर्म करने पड़ते हैं। नंदी का सफेद रंग प्रतीक है निर्मलता और ज्ञान का, और शिव मंदिर में महादेव की ओर मुख करके बैठे हुए नंदी दर्शाते हैं एक जीवात्मा को और बताते हैं कि एक जीव का ध्यान हमेशा परमात्मा की ओर होना चाहिए। योगिक दृष्टिकोण से नंदी वो मन है, वो मानसिकता है जो हमेशा उस परम तत्व, उन महादेव को समर्पित रहता है। नंदी हमारे भीतर छिपे वो गुरु हैं, वो क्षमता है जो हमें उन परम तत्व, उन परम ज्ञान तक पहुंचने में मदद करती है, जिसे पाने के बाद हर प्रतीक्षा समाप्त हो जाती है। शैव सिद्धांत के अनुसार नंदी को सिद्धारों का प्रमुख माना जाता है, जिन्हें स्वयं महादेव और माता पार्वती ने ज्ञान देकर प्रमुख नियुक्त किया था। तमिल परंपरा में सिद्धार उन व्यक्तियों को कहा जाता है जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक जागृति से पूर्ण सिद्धियों को प्राप्त किया हो। ऐतिहासिक रूप से सिद्धार वो व्यक्ति होते थे जो घूम घूमकर तमिल शिक्षाओं और दर्शन शास्त्रों के ज्ञान को फैलाते थे। उन्हें विज्ञान, खगोल, साहित्य, शिल्पकला, संगीत, नाट्य, नृत्य और अर्थशास्त्र समेत कई विषयों का ज्ञान होता था और वह लोगों को उनके व्यवसाय से संबंधित समस्याओं को सुलझाने में मदद करते थे। कहते हैं कि सिद्धारों का प्रमुख होने के नाते नंदी ने ही ये सारा ज्ञान सबसे पहले अपने 8 शिष्यों, जिनमें 4 कुमार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ऋषि तिरुमूलर, व्याघ्रपद ऋषि, महर्षि पतंजलि और शिव योगी मुनि आते हैं। उन्हीं 8 शिष्यों को 8 अलग अलग दिशाओं में भेजा गया ताकि वो ये सारा ज्ञान फैला सके, और नंदी से शुरू हुई इस गुरु शिष्य परंपरा से ही नंदीनाथ संप्रदाय का उदय हुआ, जिनका आज भी ये मानना है कि उनका सारा ज्ञान नंदी से ही आया है। इसका मतलब नंदी न केवल बल बल्कि ज्ञान के भी प्रतीक है। उनके इसी ज्ञान और शक्ति को जब रावण ने ललकारा तो उसे महादेव के क्रोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि नंदी महादेव को बहुत प्रिय हैं। महादेव के लिए उनकी भक्ति अतुलनीय है। उन्होंने अपना सारा जीवन शिव और शक्ति की सेवा में समर्पित कर दिया, और एक बार तो वही शिव और शक्ति के मिलन का साधन भी बने थे। तमिल ग्रंथ तिरुविल्लुवर पुराणम में कहानी आती है कि एक बार नंदी ने एक बहुत बड़ी मछली का रूप धारण कर लिया था। इस कहानी के अनुसार जब माता पार्वती को यह श्राप मिला कि वो मछुआरों के घर में जन्म लेंगी, तब नंदी ने अपने महादेव और माता को मिलवाने के लिए एक बहुत बड़ी मछली का रूप धारण कर लिया, और जिस जगह माता पार्वती ने जन्म लिया था वहां के लोगों के लिए कठिनाइयां बढ़ा दी और उनका मछली पकड़ना मुश्किल कर दिया, जिस कारण पूरे मछुआरे समाज पर संकट आ गया। तब मत्स्य पार्वती के पिता, जो मछुआरे समाज के प्रमुख भी थे, उन्होंने घोषणा की कि जो भी उस उपद्रवी मछली को पकड़ेगा वो उसी से अपनी बेटी का विवाह करवाएंगे। कई लोगों ने उस मछली को पकड़ने का प्रयास किया, पर मछली के रूप में आए नंदी को शांत नहीं कर पाए। तब महादेव ने एक मछुआरे का रूप धारण किया और उस मछली को पकड़ लिया और माता पार्वती से विवाह कर अपनी शक्ति को फिर से प्राप्त किया। इस तरह नंदी ने पूरी दुनिया से लड़कर अपने महादेव और माता को एक किया। नंदी भगवान शिव के केवल गण ही नहीं बल्कि उनके विशेष साथी भी हैं। उनकी रूपरेखा हर शिव मंदिर को सजाती है और उनकी कहानियां भक्ति, समर्पण और ध्यान के महत्व को समझाती हैं। वो हर भक्त को उनके भगवान से जुड़ने का मार्ग दिखाते हैं, वो परम सत्य जो शाश्वत है, जो शिव है। हर हर महादेव।